बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। दो तीन ख़बरों पे बात करेंगे जी। सबसे पहली बात ये है कि मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा जी, आपको मोटी मोटी ख़बरें दे दूंगा। बात जो करने वाली है ना उस पर बात करूंगा जी। बाकी तो आप लोगों को सबको खबर मिल चुकी है कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला किया। उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक को उनके 4 और रुकन, इसी तरह इलेक्शन कमीशन और इसी तरह जनाब अटार्नी जनरल साहब जो हैं उनको बुलाया गया, बुलाकर और फिर वहाँ सख्त सिक्योरिटी के अंदर बाकी लोगों को कमरे से निकाल दिया गया। निकालने के बाद उन लोगों को आर्डर किया गया डायरेक्टली गवर्नर स्टेट बैंक जो कायम मकायम में इस वक्त हैं उनको कि जनाब आप 21 अरब रुपए फ़ंड जमा करवा दें। बात यहाँ तक हो गई जी। इसके बाद दूसरी बात वो ये है कि जी कि हुकूमत पाकिस्तान जो है अब वो परेशानी के आलम में मुब्तला है और उन्होंने एक अजलास बुलाया हुआ। उसके ऊपर जो जैसी कोई तफसीलात आएंगी मैं आपसे बात करूंगा जी। इन कैमरा सेशन के दौरान वहाँ पर फौरी तौर पर जो इजलास बुलाया गया, आर्मी चीफ साहब और बाकी सिक्योरिटी के अदारों के हुक्मरान जो हैं वहाँ पहुँचे हैं जी। उनमें 2-3 अदारों के सरबराह वहाँ पहुँचे। उनके ऊपर बात ज़रा गौर करने वाली है। इसके साथ साथ जो ख़बर है जी वो ये है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए एक ख़बर फैलाई गई कि कुछ सख्त अल्फाज या कुछ हाथापाई इस तरह की कोई बात जो है वो की गई मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के मतलब। उसके मतलब जो है वो वजाहती नोट भी आ गया। मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया और उसको डिनाई किया। अब मामलात ये है जी कि वो ख़बर जिसने दी क्या वो सैर कर रहा था उधर? बात यहाँ से सोचने वाली है। क्या वो ख़बर व्हाट्सएप पे ही आनी थी? व्हाट्सएप से व्हाट्सएप पर गई, ख़बर बनी गई, फिर जिस तरह कौमे लगे हुए थे उसी तरह आगे शेयर की गई। जिस बंदे ने ख़बर दी क्या वो उधर मौजूद था? बात ज़रा गौर से सुनने वाली है जी। यहाँ से आप आगे आप ज़रा गौर करें। ख़बर बनाई गई, ख़बर चलाई गई, मिलान करने की कोशिश की गई या ख़बर कई बार से आई मौका मुनासबत के हिसाब से। अब इस पे आप ज़रा गौर करेंगे तो आपको बात समझ आनी शुरू हो जाएगी। या तो वो बंदा मौजूद था जी उधर जिसने ये झूठी खबर चलाई, जिसके ऊपर मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने कैटेगोरिकली डिनाई भी किया और अपना रद्द-ए-अमल भी दिया, या जिस तरह इस वक्त मोअज़्ज़ज़ अदलिया की इस बेंच के ऊपर चढ़ाई शुरू की हुई उसी हिसाब के हिसाब से ये ख़बर कई बार से प्लांटेड होके आई है। अब कहाँ से आई है अल्लाह ताला जानता जी। अल्लाह के घर से आई है, कहाँ से आई मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता। आप ज़रा दिमाग लड़ाएंगे तो बात आपको समझ आ जाएगी। जो सारे दिन का जो बात करने वाली है ना वो 2-3 चीज़ें हैं जी। बाकी मैं बात फिर अगली वीडियो में करूँगा जी। यूँ ही इनको इत्तला मिली कि मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर कर दिए जनाब के फ़ंड जारी किए जाएं, तो इसके बाद इन्होंने फौरी तौर पर सिक्योरिटी अदारों को इन कैमरा सेशन बुलाया। पार्लियामेंट के लोग बुलाए गए, उसमें कौमी असम्बली के पार्लियामेंट के लोग बुलाए गए। उसके अंदर जनाब आर्मी चीफ साहब स्पेशली चीफ गेस्ट थे। फिर जब जनाब जिस वक्त आर्मी चीफ साहब वहाँ पहुँचे, जिस तरह डेस्क बजाए गए, जिस तरह वेलकम किया गया, वो एक मिसाल थी जी। बहुत अच्छी बात है। हम इनको ये बात बावर हो गई है कि अदारों की इज़्ज़त करने के बगैर गुजारा नहीं है। अब इसी तरह जिस तरह आज डेस्क बजाए गए हैं जनाब आर्मी चीफ साहब के मतलब, इसी तरह आप देखेंगे जब इनके कुछ मुफादात सुप्रीम कोर्ट से होंगे तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के जब चीफ जस्टिस साहब को कहीं बुलाएंगे तो उनके ऊपर ये डेस्क बजाएंगे। ये आपके 1-2 दिन पीछे चले जाएं तो कुछ हालात कुछ नज़र आएंगे इसी तरह के थे। तो इसके मतलब फिर मैं और ज़्यादा बात नहीं करता। बाकी रही बात जी कि वहाँ जनाब आर्मी चीफ साहब ने क्या कहा, वहाँ जनाब शहबाज शरीफ साहब ने क्या वहाँ पर अपना रद्द-ए-अमल देने की कोशिश की या बयानिया बनाने की कोशिश की। और उसके अलावा जो सबसे अहम बात है जी वो है आसफ़ अली ज़रदारी साहब के 3 लफ्ज़। आर्मी चीफ साहब
ने जब ख़ताब किया तो उन्होंने कहा कि मतलब उसका जो क्रक्स था ना जी वो ये था कि आईन पाकिस्तान, अवाम और मुंतखब नुमाइंदे, आईन पाकिस्तान, अवाम और मुंतखब नुमाइंदे, ये है जी तीन अल्फाज जो उन्होंने तकरीर की। उसमें कुछ और अल्फाज भी शामिल होंगे, लेकिन मैं इन्हीं तीन चीज़ों को लेकर चलता हूँ जी। अब उधर से फैसला आया जी मुअज़्ज़ज़ अदलिया का कि जनाब आप फंड जारी करें, इलेक्शन 14 मई को होंगे। गुज़श्ता दिनों के अंदर 2-4 दिन के अंदर एक किसी सहाफ़ी ने ख़बर दी थी कि एक हाफ़िज़ साहब का दूसरे हाफ़िज़ साहब से रब्ता हुआ है। ये ख़बर ज़राए के मुताबिक थी जी, किसी सहाफ़ी ने दी थी, बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी उस सहाफ़ी की बात का जिक्र किया था, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया था। मैंने इतना इशारा दिया था कि नजमुल हसन बाजवा साहब ने अपनी वीडियो में उसका जिक्र किया। अच्छा, उसके बाद फिर ये ख़बर आई कि कहा गया जी कि ज़रा हाथ हौला रखें, जिन पंजाबी जी कहते हैं हाथ हौला रखियो, जो गुड़ से मरे उसको जहर ना दे। बस मैं इससे आगे फिर चलते। अब उधर से जनाब चीफ जस्टिस साहब का हुक्म आया कि पैसे और 14 मई को इलेक्शन। इसके बाद इन्होंने जनाब फौरी तौर पर इजलास बुलाया। इजलास बुलाकर उसके अंदर ज़ाहिर करने की कोशिश की कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारे साथ खड़ी है। ये मैसेज इन्होंने, जो मैं अपनी थिंकिंग के मतलब, जो अपनी सोच के मुताबिक बात, इन्होंने मैसेज देने की कोशिश की। और वहाँ कमाल महारिर के साथ जनाब सिपा सलार पाकिस्तान जनाब आसिम मुनीर साहब ने जी वहाँ पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए ने, अब वो अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। उन्होंने कहा जी कि अवाम, आइन और मुंतखब नुमाइंदे, इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा जी कि जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने कहा वो आईन पाकिस्तान है। आईन पाकिस्तान के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं जी, अगर असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो जाए तो। अगर अपनी मुद्दत पूरी करके जाएंगी तो 60 दिन के अंदर होंगे। अवाम क्या चाहती है जी? अवाम चाहती है साफ और शफाफ इलेक्शन। इसके आगे आईन पाकिस्तान भी हो गया। सियासतदान, उन्होंने इस वक्त बताया कि जो कौमी की हुकूमत है वहाँ पर तो हुकूमत है जी सियासतदानों की। पंजाब और केपी के अंदर सियासतदानों की हुकूमत नहीं है, वह निगरान सेटअप है। अब इसके बाद जो बयान दिया ना जी उन्होंने, वो है सबसे बड़ा अहम। उन्होंने कहा जी कि मैं सबसे ज़्यादा मुबारक देता हूँ जी आईन पाकिस्तान बनाने वालों को। पाकिस्तान का आइन बनाया था जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 के अंदर, और उसके बानी थे जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनकी बाक़ियात बची हुई हैं जी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत में। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब सरकर्दा मुफाहमत के बादशाह वहाँ मौजूद थे। अब ये आप कहेंगे जी हाँ जी इस बात का इससे क्या तल्लुक़। अब आगे चलें। ये सेशन ख़त्म हो गया, उसके बाद जरदारी साहब बाहर निकले तो सहाफ़ियों ने सवाल किया, क्या आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे हुकूमत या पीडीएम की तरफ खड़े होंगे? उन्होंने हंसते हुए मुस्कुराते हुए जवाब को गोल किया। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, आप इमरान खान साहब के मतलब क्या कहेंगे? उन्होंने कहा जी कि मैंने एक इंटरव्यू के लिए चंद बातें छुपाई हुई हैं, वो मैं आज रात को या कल इंटरव्यू दूंगा तो बहुत सारी बातें समझ आ जाएगी। ये है जी जरदारी साहब का बयान। 1973 के आइन को मुबारक देना, जरदारी साहब का ये कहना कि मैं इंटरव्यू दूंगा, इंटरव्यू के अंदर चंद अहम सवालात मैंने छुपा कर रखे हुए जिनके मैं जवाबात दूंगा। अब वो जवाबात क्या होंगे? इनको पहले बंद गली के अंदर धकेल दिया गया जनाब आसफ अली जरदारी साहब की वजह से, इनका कैरियर ख़त्म हो गया। अब ये लड़ाई झगड़े पर उतरे हुए। मौजूद सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे जो कुछ इन्होंने ये व्हाट्सएप ग्रुप वाला या जो कुछ ये
लार्जर बेंच के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी उसके मतलब खबरें आई, मैं वो दूसरी वीडियो के अंदर उसकी तफसील शेयर करने की कोशिश करूंगा, यहाँ नहीं करूंगा, यहाँ इसी बात को आगे कंटिन्यू करूंगा जी। तो आप जरदारी साहब खेल खेल रहे हैं इनके साथ, खेलते खेलते वो एकदम अंदर से स्लिप हो जाएंगे। जरदारी साहब को ये नजर आ रहा है कि 2 सूबों के अंदर उनकी हुकूमत नहीं बन सकती। जो सर्वे आए हैं उसके मुताबिक इमरान खान साहब होल्ड कर रहे हैं जी। इमरान खान साहब ने भी अभी खिताब करना है जी, देखें क्या कहते हैं। वो 9 बजे या 9:30 बजे करना है उन्होंने, ये मैं वीडियो ज़रा पहले कर रहा हूँ उससे। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, जरदारी साहब बड़े मज़े में हैं जी। उनको ये पता है कि मैंने सिंध के अंदर रहना है। अगर इलेक्शन जो हैं वो अलग-अलग हुए तो इलेक्शन जो हैं वो जनाब मन फिर मेरे लिए मसला बन जाएगा। अगर पंजाब और KPK के इलेक्शन पहले हो गए और मेरे इलेक्शन बाद में हुए तो इमरान खान साहब अगर 2 सूबों में हुकूमत बना गए फिर वो कौमी पर भी चढ़ दौड़ेंगे और सिंध पर भी चढ़ दौड़ेंगे। इमरान खान साहब राब्ते कर रहे हैं जमात इस्लामी से, MQM से, बाप ग्रुप से, इसके अलावा GDA से कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ और लोग हैं जिनसे राब्ते कर रहे हैं। मुकम्मल तौर पर लोग जो हैं कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोग हैं उनसे राब्ते कर रहे हैं जो ख्वाहिशमंद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने के लिए। ये सारी चीज़ें किस तरफ को बात को लेकर जा रही हैं? क्या जरदारी साहब स्लिप होंगे? क्या जरदारी साहब मफाहमत का कुलिया आज़ाद करेंगे? क्या जरदारी साहब इस PDM हुकूमत के साथ खड़े होंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जा रहे हैं जी तौहीन अदालत की तरफ, ये जा रहे हैं अदल के साथ जंग करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि वो अपने आप को सियासी तौर पर और अदारों के सामने यानी अपना ग्राफ जो है उसको नीचे गिराए। वो करेंगे जी मोहब्बत और प्यार के साथ 2 नंबर काम करके अपने मकासद, अपनी बातें पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद ये आपको कहानी सारी समझ आ जाएगी। 1973 के आइन को मुबारक देना, जरदारी साहब का इंटरव्यू देना, हुकूमत की परेशानी जिसके अंदर वो जजेस पर इस वक्त पूरी तरह चढ़ाई किए हुए हैं। अब ये चढ़ाई करने वाले लोग जो हैं जी इनमें 2 ग्रुप हैं जी जिनका मुस्तकबिल तारीख नज़र आ रहा है। एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग और दूसरा मौलाना साहब की जमात है, जिसके लिए परेशानी का बायस और जिसकी वजह से अली अमीन गंडापुर साहब जो है इस वक्त तक भी ज़ेर अताब हैं। तो बाकी शौक़ पूरा कर लें, सीट शायद पहले कोई नरम गोशा होता आवाम का। अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार करने के बाद ना वो झुका, ना वो बिका, ना वो टूटा, वो अटल खड़ा जी और लोगों के अंदर ज़्यादा मकबूल हो गया। बहरहाल के जी बात ये है कि इस बात को अगर कड़ी से कड़ी मिलाई जाए, अब मौजूद अदलिया का हुक्म भी आ गया। मौजूद अदलिया जो है वो अगर चाहे तो ये जो व्हाट्सएप वाला मामला या जो इन्होंने बेंच बनाया या जो कुछ ये मुगलज़ात बोल रहे हैं जी मौजूद जजेस के ऊपर, जिस तरह के अटैक कर रहे हैं, वो चाहें तो इनको प्रूफ के साथ बुला लें, बुलाने के बाद इन पर तौहीन अदालत लग जाए। और जो लगती हुई नज़र आ रही है जी, इन्होंने कहना तो नहीं मानना। उसी की वजह जब चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात के बाद अटार्नी जनरल बाहर निकले हैं जी, उन्होंने कहा जी कि पार्लियामेंट ने मना कर दिया कि फ़ंड नहीं देने। अब ये पार्लियामेंट का तो इसमें ताल्लुक ही कोई नहीं जी। हुकूमत पाकिस्तान ने, स्टेट बैंक ने फ़ंड देने और डायरेक्टली जनाब उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जी हदायत कर दिया है 3 रुकनी लार्जर बेंच ने कि आप फ़ंड डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन को हैंड ओवर कर दें। पैसों का मसला था, उन्होंने डिटेल पेश कर दी। पैसे आज और भी आ गए हैं। 30 करोड़ डॉलर चाइना से आ गया, 1 अरब डॉलर जो है वो दुबई जो है उसने वादा किया है, वो पैसे भी आ रहे हैं। अब पैसों वाला मसला तो हो गया जी, इशू ख़त्म। लेकिन जो ये शहादत का दर्जा हासिल करना चाहते हैं वो मौजूद अदलिया इनको फराहम नहीं कर रही। अच्छा, जो स्टैब्लिशमेंट है वो जिसको स्टैब्लिशमेंट, पावरफुल स्टैब्लिशमेंट, लोग उस पर उंगलियां उठा रहे हैं या कह रहे हैं जी कि ऐसे ऐसे बात को अगर गौर से समझा जाए तो वो खामोश हैं जी कि खेलो पुत्रो, खेलने दो,
खेल खेल के अपना ग्राफ खुद ही गिराते जाओ। महंगाई आपसे नहीं कंट्रोल हो रही, पाकिस्तान का निज़ाम आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा, आवाम आपसे दूर जा चुकी। ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खारजा पॉलिसी आपके पास है नहीं। जिन लोगों के साथ आपने मोहब्बत प्यार की पींगे बढ़ाई थी, वो लोग, वो जो ममालिक थे, वो आपसे दूर हो गए। जिस तरह की हालिया मिसाल जो सऊदी अरब की है कि कोई प्रोटोकॉल नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला। जो ये चाह रहे थे बड़े पापड़ बेले के किसी तरह सरकारी प्रोटोकॉल मिल जाए, लेकिन ना मिल सका। अब जरदारी साहब, आर्मी चीफ साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के तमाम जो फैसले, उनको बयानात की कड़ी को कड़ी मिलाएं। और आज इमरान खान साहब का जो खिताब होगा, वकला की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस, एक्स आर्मी मैन का मिलना, ये सारी बातों को जब आप इकट्ठा करेंगे तो कुछ रास्ते आपको मिलते हुए नज़र आएंगे। उन्हीं रास्तों में से पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता निकलेगा जी। बाकी अल्लाह ताला को पता है। बाकी अगली वीडियो के अंदर कुछ बातें करूंगा जी। जब तक इमरान खान साहब ने अगर आ गया खिताब, तो फिर उसके बाद फिर बात करेंगे जी। तफसीलात अहम जो होंगी वो आपसे शेयर करूंगा जी।